मैं आपके सामने लाखों रुपए की मुख्तलिफ रसीदें बरतानिया और अमेरिका की शेयर करने जा रहा हूं कि जहां से मासूम पाकिस्तान से प्यार करने वाले, पाकिस्तान के लोगों से प्यार करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जुनैरा नामी इन अदाकारा और इन खातून के नाम पर लाखों रुपए भिजवाए। ये एक एक सबूत मैं आपके सामने रखूंगा और एक एक सबूत आपको अमाउंट के साथ मैं बताऊंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, अपनी अपनी तरबियत की बात है। जिन्हें जो सिखाया गया उनके माँ बाप की जानिब से, उनके माहौल की जानिब से, उनके पेरेंट्स की जानिब से, वो काम कर रहे हैं, यानी गालियाँ दे रहे हैं, बदकलामी कर रहे हैं, बदज़बानी कर रहे हैं। हमें सिखाया गया कि अखलाक और तहज़ीब के दायरे में रहते हुए अपनी बात कहनी है, हम वो कहने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने मुझ पर ये बहुत बड़ा एहसान किया कि मुझे ज़हीर और उसके गैंग के मामले में बिल्कुल आखिरी लम्हात में एक तरह से इन्वॉल्व होने का मौका दिया अल्लाह ताला की ज़ात ने। और वो इसलिए कि ये कौम के बच्चों के मुस्तक़बिल का सवाल था, ये उनकी तरबियत और उनकी ट्रेनिंग का सवाल था। और बदकिस्मती से बच्चों की तरबियत, उनकी ज़हन साज़ी कुछ मिज़ाहिया अदाकारों के हाथ में चली गई थी, कुछ मॉडल्स के अदाकाराओं के हाथ में जा चुकी थी, जो कि अपनी ज़हनी इस्तेदाद के मुताबिक, जो कि अपने माहौल के मुताबिक, जो कि अपनी तरबियत के मुताबिक, जो कि अपने वालिदैन की ट्रेनिंग के मुताबिक चाह रहे थे कि इस कौम के बच्चों और बच्चियों की ट्रेनिंग की जाती, जो कि अपने लालच, हिरस और हवस के लिए इस सारे मामले को लेकर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने अल्हम्दुलिल्लाह कि इस मामले में मुझे अब एक मकसद अता कर दिया है। और वो मकसद ये है कि इस गैंग को बेनकाब करने के साथ साथ इस गैंग को सपोर्ट करने वाले लोगों को, जो कि खुद भी इटसेल्फ एक गैंग है, उनको भी बेनकाब करूं। लेकिन वही बात कि तहजीब और अदब के दायरे में रहते हुए सबूतों के साथ। सो आज मैं कुछ मजीद एविडेंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि वो लोग जो कि यूट्यूब पर, जिनकी तादाद बहुत आटे में नमक के बराबर है, ज्यादा लोग हक के साथ खड़े हैं। फयाज रामे साहब की बात की जाए, सोहराब साहब की बात की जाए, बेशुमार ऐसे अनगिनत यूट्यूबर्स हैं जिनके लिए मैं एक अलग से व्लॉग बनाकर उन्हें खराज तहसीन पेश करूंगा कि जो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मेहदी काज़मी और उनकी साहिबजादी के हक में आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। लेकिन एक गैंग ऐसा है कि जो रोज़ाना रात को महफिल जमा कर बैठता है, एक तरह से एक मंडी लगाकर बैठता है और उस मंडी में मंडी की ज़बान से गुफ्तगू करके ये बताने की कोशिश करता है कि उनका ताल्लुक भी मंडी से है, जहाँ उनकी बोली लगती है। बोली से मुराद मेरी ये कि वो खुद को हमेशा बराए फ़रोख्त रखते हैं। तो जिस मिज़ाहिया अदाकारा की, जिस मॉडल की मैं बात कर रहा हूँ, जिन पर मैंने गुज़श्ता रोज़ ये बात की थी कि वो लोगों से पैसे मांग रही हैं ज़हीर और उसके गैंग की कानूनी हिमायत के नाम पर, उनके वकला को पैसे देने के नाम पर, पुलिस को पैसे देने के नाम पर। उनकी ऑडियो मैंने आपके सामने रखी जिस पर उन्होंने जवाबन ये इल्ज़ाम आयद किया कि वो शायद मैंने कोई प्लांट किया था किसी को, और वो प्लांटेड खातून जो थी वो उनसे राब्ते में थी और इसलिए वो ज़बरदस्ती उनको पैसे देना चाह रही थी। इसलिए उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, आप पैसे भिजवा दें और पैसों की ज़रूरत है। तो आज मैं आपके सामने लाखों रुपए की मुख्तलिफ रसीदें बरतानिया और अमेरिका की शेयर करने जा रहा हूं कि जहां से मासूम पाकिस्तान से प्यार करने वाले, पाकिस्तान के लोगों से प्यार करने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों ने जुनैरा नामी इन अदाकारा और इन खातून के नाम पर लाखों रुपए भिजवाए। ये एक एक सबूत मैं आपके सामने रखूंगा और एक एक सबूत आपको अमाउंट के साथ मैं बताऊंगा। तो ये क्या सारे के सारे लोग, यानी ये मैंने प्लांट करके ये 25, 30, 40 लाख रुपया मैंने भिजवाया भी उन लोगों के थ्रू। अगर तो मैं इनको बेनकाब करने के लिए इतने पैसे खर्च करने वाला तो फिर तो कमाल हो गया। तो ये पैसे इन्होंने रिसीव भी किए, उनकी रिसीविंग की रसीदें हैं, वो मैं आपसे अभी आज इस व्लॉग में शेयर करने जा रहा हूँ। और फिर चलिए, ये अगर मान भी लिया जाए कि वो खातून प्लांटेड थी, तो इनके अपने ये स्क्रीनशॉट भी जरा आप मुलाहिजा कीजिए कि जिसमें कोई इनसे पूछ रहा है कि क्या मदद किस तरह से की जा सकती है ज़हीर और उसके गैंग की। चूंकि जाहिर है इन्होंने बहुत ही उनको मासूम बना के पेश किया। इन्होंने हर वक्त 24 घंटे ये बात ही उस पर करते हैं, 2-2 घंटे। मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि दुनिया में शायद कोई और काम नहीं है, ना इन साहिबा को कोई काम है। चले वो तो समझ में आता है कि वाकई इनको कोई काम नहीं है। और इनके साथ जो लोग हैं, बिलाल साहब एक साहब है, मुझे वो इंतहाई रीजनेबल, इंतहाई माकूल इंसान लगते हैं। बहुत अच्छी गुफ्तगू करते हैं, गुफ्तगू की हद तक लगता है कि अच्छी मुनासिब तरबियत है, लेकिन ज़ाहिर है वो माहौल ने थोड़ा सा शायद उनको बिगाड़ दिया है। जो वकील है जाफरी साहब, मेरी उनसे फ़ोन पर भी बात हुई और उनसे भी मैंने कहा कि यार पर्सनल होने की तो ना मुझे ज़रूरत है ना आपको ज़रूरत है। दलाइल पर आप भी बात कीजिए, दलाइल पर मैं भी बात करता हूँ। फ़ोन पर मैंने खुद फ़ोन करके उनसे कहा कि क्यों आप अपनी आक़िबत बिला वजह अपने अल्फाज की वजह से ख़राब करते हैं।
तो मुझे लगता है कि वो भी एक मुनासिब आदमी है, लेकिन पता नहीं, बस वो ज़ाहिर है। लेकिन इन खातून की वजह से, इनको खुश करने की वजह से, कि जिनका माली मफाद वाबस्ता है ज़हीर और उसके गैंग की वजह से, तो इर्द गिर्द के लोग भी थोड़ा सा टॉक्सिक हो गए हैं बदकिस्मती से। तो इस तरह एविडेंस देखना शुरू कीजिए। पहले तो आप ये जरा स्क्रीनशॉट देख लीजिए जिसमें किसी ने पूछा कि क्या हम मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि जी आप हमें ईमेल कीजिए। तो इसका मतलब है कि आप ओपन है कि आपकी कोई भी हेल्प करे। तो इसमें प्लांटेड ना प्लांटेड वाला तो मामला ही खत्म हो गया। तो ये मैं एक एक रसीद आपके साथ जो है वो शेयर करता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा कि कितने पैसे आए। वेस्टर्न यूनियन जो कि दुनिया भर में एक माना हुआ मनी ट्रांसफर का इदारा है, उसकी ये जरा पहली रसीद मुलाहिजा कीजिए। कोई खालिद साहब है, हेलो खालिद, ये उनको मैसेज गया है वेस्टर्न यूनियन की तरफ से, जुनैरा हैज पिक्ड अप द मनी। ठीक है जी, ये अब आप अपनी स्क्रीनशॉट पे देख रहे हैं और मेरी आवाज पीछे आप देख रहे हैं। इसका MTCN नंबर हमने खालिद साहब की शनाख्त को छुपाने के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है उससे फिर उनका शनाख्ती कार्ड नंबर या जो ओवरसीज जो कार्ड है उसका नंबर या पासपोर्ट नंबर हासिल किया जा सकता है, और हम नहीं चाहते कि वो लोगों के सामने आए। मगर ट्रांसफर डेट जो है वो अगस्त 8 2022 यानी 8 अगस्त को ये पैसे मंगवाए गए। बरतानिया के स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक BST 9:12 पर ये पैसे ट्रांसफर हुए। ट्रांसफर अमाउंट 1936 पाउंड यानी के पूरे 5 लाख पाकिस्तानी रुपए ये एक साहिब की जानिब से भिजवाए गए जुनैरा साहिबा को। वेस्टर्न यूनियन की ये रसीद मैं पाकिस्तान की किसी भी अदालत में चैलेंज करने के लिए, ले जाने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए तैयार हूं, और मैं स्टैंड करता हूं अपनी इस रसीद पर, अपने इस सबूत के ऊपर। दूसरी रसीद की जानिब आते हैं जनाब। तो ये रसीद जो है ये अमेरिका से पैसे भिजवाए गए जुनैरा साहिबा को, और इसमें जो अमाउंट भिजवाई गई वो 1479 US डॉलर्स उन्हें भिजवाए गए। ये पूरी रसीद हम आपके सामने रख रहे हैं, और इसमें जो ट्रांसफर फी है वो 7.99 US डॉलर है। सो 1497 US डॉलर्स भिजवाए गए। जिस नाम पर भिजवाए गए वो नाम है जुनैरा माहम, कंट्री है पाकिस्तान, और तारीख है 15 जुलाई 2022। तो ये पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं 3,20,000 रुपए। सो अमेरिका से भी एक साहब ने पैसे भिजवाए जिनका नाम खलीक था। अगेन इनकी तफसीलात हमने छुपा दी जो इनका MTCN नंबर था, लेकिन इन्होंने 3,20,000 रुपए जुनैरा माहम साहिबा, जो कि जुनैरा रुमान है असल में, जिन्होंने अपना नाम तब्दील कर लिया इस किस्म के कुछ 2 नंबर काम करने के लिए, उन्हें पैसे भिजवाए गए। एक ये और रसीद है अगेन वेस्टर्न यूनियन की ही, ये दूसरी इलेक्ट्रिक फॉर्म है उसकी। खलीक साहिब ही ने जो पैसे भिजवाए वो 1479 US डॉलर, जो कि 3,20,000 रुपए बनते हैं। ये मैंने आपसे शेयर किया। अब एक आयशा साहिबा हैं, उन्होंने भी वेस्टर्न यूनियन के थ्रू अमाउंट भिजवाई। अब ये जरा रसीद आप मुलाहिजा कीजिए। वेस्टर्न यूनियन की जो इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड रसीद है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये अगस्त 10 को, ये 2022 को अगस्त की 10 तारीख को 12:02 पे बरतानिया के वक्त के मुताबिक भिजवाए गए पैसे 774 बरतानवी पाउंड्स, जो कि पाकिस्तानी रुपयों में 2 लाख रुपए बनते हैं। सो ये 2 लाख रुपए भी, अब अगर ये मान लिया जाए कि मैंने प्लांट किया था, पहले 5 लाख रुपए भी मैंने भिजवाए, दूसरे 3,20,000 भी मैंने भिजवाए ताकि मैं सबूत इकट्ठे कर सकूं इनके पैसे, और ये 2 लाख रुपए भी मैंने भिजवाए, तो ये तो कमाल हो गया। यानी अगर मैं तो इतने पैसे भिजवा सकता हूँ सिर्फ ये साबित करने के लिए कि जुनैरा साहिबा ज़हीर के नाम पे पैसे मांग रही है, फिर तो ये मुझसे बड़ा नालायक शायद कोई और नहीं होगा। अब एक वक्कास साहब है जी, अब उनकी भी जरा रसीद आप मुलाहिजा कीजिए। वक्कास साहिब ने 26 जुलाई 2022 को बरतानिया के वक्त के मुताबिक 6:20 पर यानी 6:20 BST ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम 2,130 बरतानवी पाउंड भिजवाए जुनैरा साहिबा को। जुनैरा हैज पिक्ड अप द मनी, ये वेस्टर्न यूनियन की जानिब से वक्कास साहिब को मैसेज गया, जो कि अमाउंट पाकिस्तानी रुपयों में बनती है 5,50,000 रुपए। सो 5,50,000 रुपए भिजवाए गए वक्कास साहिब की जानिब से। वेस्टर्न यूनियन ही की एक और इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड रिसिप्ट में आप देख सकते हैं फौजिया साहिबा का मुखातिब किया गया, यानी फौजिया साहिबा ने पैसे भिजवाए। जुनैरा हैज पिक्ड अप द मनी,
ये अगेन उनको मैसेज गया। ये 9 अगस्त 2022 को ये पैसे भिजवाए गए ब्रिटिश स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक 11:22 पर, और अमाउंट थी 1355 ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, यानी 3,50,000 रुपए। सो 3,50,000 रुपए एक, 5,50,000 रुपए दो, 2 लाख तीन, 3,20,000 चार, अगेन 3,20,000 की जो दूसरी ट्रांजैक्शन की रिपोर्ट थी वो अलग, 5,05,000। तो ये 5 रसीदें दुनिया भर से, बरतानिया और यूएसए से बिलखुसूस भेजे जाने वाले लोगों की लाखों रुपए में जो अमाउंट्स भिजवाई गई, वो मैंने आपसे शेयर की। ये वो रसीदें हैं जो किसी ना किसी तरह से हमारे हाथ लग गई, जो सबूत हमारे हाथ आ गए। कितने लोगों ने जिन्होंने इनको पैसे भिजवाए जिनके सबूत हमारे पास नहीं है। तो जो मैंने दावा किया था कि करोड़ों रुपए कमाए इन खातून यूट्यूबर्स ने, जहीर के गिरफ्तार होने के अमल की जानिब आगे बढ़ने पर ऐसे ही इनको रोना नहीं आता था, ऐसे ही इनके आंसू नहीं छलकते थे। ये खामखा की मोहब्बतें नहीं थी, ये मोहब्बतें असल में इन पैसों से थी, इन पाउंड्स से थी, इन डॉलर से थी, जो कि अल्टीमेटली ये मौसूल कर रही थी रोजाना यूट्यूब पर बैठकर, और जाफरी साहब का नाम लेकर, कभी बिलाल साहब का नाम लेकर और कभी किसी दूसरे का नाम लेकर, और अल्टीमेटली चंद दिनों के अंदर ये करोड़पति बन गई। तो मेरा ये फर्ज बनता था कि इस फ्रॉड को मैं बेनकाब करूं। जितने ओवरसीज पाकिस्तानी मौजूद हैं उनसे मैं ये दरखास्त करूं कि अल्लाह का वास्ता है इस तरह के लोगों के हथकंडों में मत आइए, इस तरह के लोगों की बातों में मत आइए। सिर्फ इस केस को एक अपनी मर्जी का रुख इसलिए दिया जा रहा है कि उन्हें मासूम साबित करके कि उन बच्चों और बच्चियों पर जुल्म किया जा रहा है, प्यार और मोहब्बत की इस दास्तान को जो है वो पनपने नहीं दिया जा रहा। जालिम समाज आड़े आ गया है, जालिम माँ बाप जो है वो बच्ची को उसकी जिंदगी उसकी खुशी के मुताबिक नहीं गुजारने देना चाह रहे। बच्ची बहुत मासूम है, जहीर बहुत मासूम बेचारा फंस गया। यानी इसको मासूम साबित करके, उस गैंग को मासूम साबित करके, लोगों की हमदर्दियां समेटकर ये लाखों रुपए जिनकी रसीदें मैंने आपको दिखाई, और मैंने अर्ज किया कि मैं पाकिस्तान की किसी भी अदालत में इन रसीदों को चैलेंज करने के लिए, प्रेजेंट करने के लिए तैयार हूं, इनका दिफा करने के लिए तैयार हूं अपने इन सबूतों का। अल्टीमेटली लोगों को, सादा लॉ लोगों को बेवकूफ समझने और बनाने की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तानी और ओवरसीज पाकिस्तानी बिलखुसूस बेवकूफ नहीं है। जिन लोगों को ये इदराक हुआ कि उनके साथ ये फ्रॉड हुआ है, उनके साथ ये 2 नंबरी हुई है, उन्होंने ये सबूत हमसे शेयर किए और वो मैंने आपके सामने रखे ताकि मजीद लोग इनके हाथों बेवकूफ ना बने। अब मुझ पर इल्जामात की बौछार होगी, मुझ पर गंदगी उछाली जाएगी, गंदे अल्फाज का इस्तेमाल किया जाएगा। यानी मैं ये कहता हूं कि आपने पैसे लिए, आप ये कहते हैं कि जी आप होटल में लड़कियों को बुलाते थे। मैं ये कहता हूं कि आपने इस गैंग को सपोर्ट किया, आप मुझ पर इल्जाम लगाते हैं कि आप चने की दाल खाते हैं। यानी इल्जाम का जवाब देने की बजाय एक अजीबोगरीब नई बहस और गंदगी भरी जबान का इस्तेमाल शुरू कर दिया जाता है। तो एक इल्जाम जो मोहतरमा ने मुझ पर लगाया वो ये, मुझे हंसी आती है कि मैं अपने होटल के कमरों में लड़कियों को बुलाता था। तो अल्लाह ताला की जात बहुत बड़ी जात है और वो बहुत इंसाफ करने वाली जात है। मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा कि जब हम इनकी ऑडियो के नीचे, जो पहली ऑडियो मैंने दिखाई जिसमें लोगों से पैसे मांग रही थी गुज़श्ता अपने व्लॉग में, उस ऑडियो के ऊपर लगाने के लिए, तस्वीर करने के लिए मैंने माहम, जुनैरा माहम लिखा। तो नीचे जाते जाते मुझे एक तस्वीर दिखाई दी जो 2014-15 की गालिबन, जब ये मुझे याद पड़ता है मेरे पास अवारी होटल के कमरे में खुद इसरार करके आई। वो जितने लोग लाहौर के अवारी होटल में रुके हैं वो नीचे का कारपेट देख के, पीछे के पर्दे देख के, उसका इंटीरियर देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अवारी होटल लाहौर का रूम है। तो उसमें ये खुद मेरे पास आई। तो अगर मुझ पर ये इल्जाम लगाती है कि खुदा ना खास्ता मैं लड़की को होटल के कमरे में बुला के नऊज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह कोई गलत फेल सर अंजाम देता हूँ, तो इसका मतलब है ये खुद पर वो इल्जाम लगा रही है कि ये खुद होटल के कमरे में आई और इनके साथ फिर वैसा ही हुआ जैसा कि ये बाकियों से मतलब कयास करती है। और अगर मैंने इनको इज्जत दी, अगर मैंने इनको एक बहन, बेटी और बच्ची के तौर पर जो ये मकसद लेकर मेरे पास आई थी, जिस काम के लिए मेरे पास आई थी कि मुझे कुछ काम दिलवा दीजिए, अगर मैंने एहतराम किया इनका एक बेटी के तौर पर, एक बहन के तौर पर, एक बच्ची के तौर पर, तो फिर ये ख्यास करें कि मैं अगर किसी से किसी भी वजह से कभी कहीं पर भी मिलता हूँ तो मैं उसको वही इज्जत और वही एहतराम देता हूँ। तो अगर मैंने इनके साथ कुछ गलत नहीं किया तो फिर इसका मतलब है कि मैंने किसी और के साथ भी कुछ गलत नहीं किया। और अगर इनके साथ मैंने कुछ गलत किया है तो फिर मान लीजिए कि मैंने बाकियों के साथ भी कुछ गलत किया होगा। तो अब ये जवाब ये खुद दे दे मेरा ख्याल है तो ज्यादा मुनासिब होगा।
मैं जितना एहतराम इनको दे सकता था, मैं जितनी इज्जत एक खातून के तौर पर इनकी कर सकता था, मैंने वो इज्जत और एहतराम इनको दिया। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आर्गूमेंट पर बात होनी चाहिए, दलील पर बात होनी चाहिए, सबूतों के साथ बात होनी चाहिए, और वो मैंने आपकी खिदमत में पेश किए। इस गैंग को मासूम बनाकर पेश करने का मकसद अब हमें समझ में आ रहा है। यानी जितने भी लोग इस गैंग को एक्सपोज कर रहे हैं, उनमें से किसी का भी माली मफाद वाबस्ता नहीं है इस सारे मामले के साथ, लेकिन वो एक टोला जो कि इस गैंग को सपोर्ट कर रहा है, वो फीसें भी ले रहा है। यानी जो हमने जुनैरा साहिबा की ऑडियो चलाई, उसमें वो कह रही है कि जाफरी साहब ने जहीर की वालिदा के नाम पर कुछ एप्लीकेशंस देनी है, उसके लिए पैसे चाहिए, तो वो पैसे भी ले रहे हैं इनसे, और इसीलिए वो घंटों घंटों बैठ के जो है वो उनको मासूम भी साबित कर रहे हैं, ताकि पाकिस्तान के बाहर से उनकी मदद के नाम पर लोगों से पैसे मंगवाए जाएं। सो इस फ्रॉड को बेनकाब करना मेरा फर्ज था। तो अल्लाह ताला की जात ने जहां इस कौम के बच्चों और बच्चियों की ट्रेनिंग के हवाले से मुझे इस केस में इन्वॉल्व किया कि खुदा के वास्ते जब तक आप बालिग नहीं हैं, जब तक आप आकिल नहीं हैं, अपने वालिदैन से कम इस तरह से बगावत का इजहार मत कीजिए, उनसे मुतालिक इस तरह की जबान का इस्तेमाल मत कीजिए, उनसे इतने बदगुमान मत हो जाइए जितना इस बच्ची को बदगुमान कर दिया गया। तो एक तो अल्लाह ताला की जात ने ये फरीजा हमसे निभवाया, और दूसरा ये कि हम ऐसे लोगों को बेनकाब करें कि जो लोग लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, जो लोगों की सादा लौही का, जो लोगों की मासूमियत का, जो उनकी नर्म दिली का फ़ायदा उठा के उनसे पैसे मंगवा रहे हैं, जिनकी रसीदें मैंने आपके सामने रखी। मेरा ख्याल है कि ये कोई ज़ाती जंग नहीं है, ये कोई ज़ाती लड़ाई नहीं है। मुझे गालियाँ पड़ती हैं, मुझ पर इल्ज़ामात लगते हैं 1000 बार। मैं 10 साल से मुख्तलिफ माफियाज का सामना करता आया हूँ, FIRs भुगती हैं, जेलें काटी हैं, गोलियाँ खाई हैं, गालियाँ खाई हैं। कौन सी ऐसी मुश्किल है जिसका सामना नहीं किया? तो ये तो बहुत ही छोटे-छोटे से इल्ज़ामात हैं, बहुत ही घटिया और बेबुनियाद किस्म के इल्ज़ामात हैं। इनसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना फ़र्ज़ समझते हुए ये फ़रीज़ा सरअंजाम दे रहा हूँ, और इंशाअल्लाह वल अज़ीज़ तब तक ये फ़र्ज़ अदा करता रहूँगा जब तक वो बच्ची अपने माँ-बाप के पास वापस नहीं चली जाती, क्योंकि मुझे ये लगता है कि उस बच्ची को अपने माँ-बाप के साथ होना चाहिए। क्योंकि मेरी इन्फॉर्मेशन और मेरी इत्तला के मुताबिक ज़हीर और ज़हीर के इर्द-गिर्द के जो लोग हैं, वो उस बच्ची के लिए दुरुस्त साबित नहीं हो सकते। एक बच्ची का मुस्तकबिल उसके वालिदैन के हाथों में महफूज है। वो अपना फैसला करने का इख्तियार रखती है यकीनन, लेकिन जब वो कानून के मुताबिक अक्ल और बुलूगत की उस सतह पर हो कि जहां वो अपना फैसला खुद कर सके। मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह कानून और इंसाफ अपना रास्ता बनाएगा। मुझे यकीन है कि 22 अगस्त को जो समाअत होने जा रही है अदालत में, उसमें इंशाअल्लाह अज़ीज़, चूंकि निकाह खान गिरफ्तार है, मैं बार बार कहता हूँ, गवाह गिरफ्तार है, निकाह खान मुकर चुका कि उसने निकाह करवाया ही नहीं, तो उसूली तौर पर कोई वजह नहीं बनती कि ज़हीर गिरफ्तार ना हो। और ये चीखना चिल्लाना इस गैंग का ज़ाहिर है मजीद बढ़ जाएगा, दूसरों पर इल्ज़ामात लगाना या गंदगी उछालना मजीद बढ़ जाएगा। तो मैं उसके लिए तैयार हूँ। उस हर शख्स को तैयार रहना चाहिए जो इस बच्ची के वालिदैन के साथ है, इस बच्ची के साथ खड़ा है। मेंटली ज़हनी तौर पर हम इस बात के लिए तैयार हैं, लेकिन मुझे यकीन है इंशाल्लाह इस केस में इंसाफ होगा, इंसाफ का बोलबाला होगा, और बहुत जल्द ये बच्ची अपने वालिदैन के साथ होगी, और इंशाल्लाह ये केस प्रेसिडेंट सेट करेगा कि आइंदा इस मुल्क की तमाम बेटियां, इस मुल्क की तमाम बच्चियां, उनकी इफ़्फ़तें और इस्मतें महफूज रहेगी। और जब ये तारीख लिखी जाएगी इस केस की, तो उसमें थोड़ा सा रोल अल्लाह करे कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा भी हो। यहाँ ना सही, परवरदिगार की बारगाह में ज़रूर हम सुरखरू हो कि या अल्लाह, जब हक़ और बातिल की बात थी तो हमने अपने तय हक़ और सच का साथ दिया, और उस हक़ और सच का साथ देने में हमने बहुत सी गालियाँ सही, हमने बहुत से इल्ज़ामात का सामना किया, हमने बहुत सी गंदी गुफ्तगू का सामना किया, लेकिन हम अपने सच पर, अपने हक़ पर डटे रहे। इस मामले में अल्लाह ताला की बारगाह में इंशाअल्लाह हम सुरखरू होंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।